Now friend, exercise 1.4 and the first question is without actually performing the long division, यानी कि आपको डिवाइड नहीं करना है. State whether the following rational numbers, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स आप देख सकते हो सारे p by q फॉर्म में है, will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion. देखो अगर मैं डिवाइड करके चेक करना हो तो बहुत सिंपल है. अगर मेरा रिमाइंडर जीरो आता है आई वुड से टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता आई वुड से नॉन टर्मिनेटिंग, राइट. लेकिन विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, तो ये इसका कंसेप्ट क्या है पहले वो समझते हैं. कंसेप्ट बच्चों इसका ये है इस एक्सरसाइज का, दैट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन, दैट इफ denominator has only first point 2 as its factors, यानी कि डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स क्या हो 2.2, only 5 as its factors, point third only 2 and 5 as its factors, then given rational number will have terminating decimal expansion. आइए अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है बच्चों, जितने भी आपके डिनोमिनेटर है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर क्या है 3 1 2 5, सेकंड में क्या है 8, थर्ड में क्या 4 5 5, फोर्थ में क्या 1600. इसी तरह से हर एक पार्ट में जो आपका डिनोमिनेटर है आप उसको फैक्टराइज करोगे. अगर सारे के सारे फैक्टर्स 2 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, या तो सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो 5 तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, या सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डिनोमिनेटर वैल्यू है हम उसको फैक्टराइज करेंगे. अगर सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे 2 तो वो टर्मिनेटिंग होगा, सारे के सारे फैक्टर क्या होंगे 5 तो भी टर्मिनेटिंग होगा, या सिर्फ 2 और 5, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें या तो 2 हो या 5 तो भी बच्चों वो क्या होगा टर्मिनेटिंग. 2 और 5 के अलावा अगर एक भी फैक्टर 3 7 9 कुछ भी आ जाता है तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग. आइए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ. जैसे कि अगर आप फर्स्ट पार्ट पे जाओ तो 13/3125, तो बच्चों आपको क्या करना है 3125 का जो डिनोमिनेटर है आपका, आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 3 11, सीधा 5 से कर सकते हो. 5 6 जा 30, 1 और 2 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5. आप देख सकते हो कि 3125 जो आपका डिनोमिनेटर है उसके सिर्फ और सिर्फ जो फैक्टर है वो क्या है 5, यानी कि इन तीनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, बिकॉज डिनोमिनेटर 3125 हैज ओनली 5 as its factors, therefore 13/3125 is a rational number, या will have a terminating decimal expansion.
So this is the first part of this question. First of all, pause the video and note it down. Then we'll proceed with the next few parts. So I hope आपने इसको नोटिफाई कर लिया होगा. ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको प्रॉपरली रफ नहीं करता हूँ. चलिए बच्चों, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 17/8. बहुत सिंपल है. 17/8. अब 8 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2. अब जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हो सारे के सारे फैक्टर क्या है? 2. बिकॉज डिनोमिनेटर 8 हैज ओनली 2 as its factor, therefore 17/8 will have a terminating decimal expansion. ठीक है, आप इसको नोटिफाई करना चाहो तो कर सकते हो. आप वीडियो पॉज कर करके इनको नोटिफाई करते रहना. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सारे पार्ट डिस्कस करता जाता हूँ. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं बच्चों. थर्ड है फ्रेंड्स 64/455. चलिए 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बच्चों से. 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 और 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13. अब बिकॉज डिनोमिनेटर 455 हैज other factors than 2 और 5. 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर्स यानी कि 7 और 13 है. Therefore 64/455 will have a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका फैक्टर में क्या आएगा? 7 आएगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा. यहाँ आपको दिखाई दे रहा सीधा है कि 2 और 5 है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग. यहाँ 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? 7, तो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग. 15 का अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? 3 और 5, तो 5 के अलावा क्या गया? या तो 2 होना चाहिए या 5, या 2 और 5, कोई और नंबर नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे 5 के अलावा क्या होगा? 3, तो नॉन टर्मिनेटिंग. 50 को भी ऐसे आप करके देखोगे तो 10 5 जा 50, 2 5 जा 10, इसमें 2 और 5 ही होगा. अगर मैं 50 की फैक्टराइजेशन करता हूँ, यहाँ पे आप देखो अगर मैं 50 को फैक्टराइज करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो या तो 2 है या 5, तो ये भी क्या होगा? इसी तरह से आप 2 1 0 को भी चेक कर सकते हो. इसमें और भी फैक्टर्स आ जाएंगे 2 और 5 के अलावा, तो ये भी क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग. तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि बच्चों डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, या तो उसके सारे फैक्टर्स 2 हो या सारे के सारे फैक्टर क्या हो? 5, या 2 और 5 दोनों हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होगा. 2 और 5 के अलावा अगर एक भी ऐसा नंबर आ जाता है एज ए फैक्टर जो 2 और 5 के अलावा 3 आया था, 7 आया था, तो बच्चों वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now question number 2 of exercise 1.4, and the question is write down the decimal expansion of those rational number in question number 1. यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी रैशनल नंबर का हमारे हिसाब से जिनको हमने कहा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उन सभी पार्ट्स को आपको डिवाइड करके उसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी वो बतानी है. मैंने कहा था अगर टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0. तो मैंने एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है बच्चों. 13 को अगर आप यहाँ पे देखो तो 13 को हमें डिवाइड करना था 3125 से, तो क्या 13 3125 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं. तो मैंने यहाँ पे 0 लगाया तो ये 0 पॉइंट आ गया. फिर 130 भी डिवाइड नहीं होगा, फिर मैंने एक 0 और लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया. 1300 भी 3125 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अभी भी वो नंबर क्या है? छोटा है.
फिर एक जीरो और लगाया, 13,000 जो है अब इससे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन एक जीरो जब मैंने और लगाया तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, राइट। अब 3125 इंटू 4 12500, तो मैंने 4 से डिवाइड किया तो 12500 आ गया, माइनस किया बच्चों 5000 आ गया। क्लियरली 3125 वन सा 3125, इसको आप माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 1875। 1875 इससे छोटा है क्योंकि आप डेसिमल लगा चुके, तो अगर आप एक जीरो कैरी भी करते हो तो यहाँ पे आपको जीरो लगाने की कोई नीड नहीं है, तो आपको जीरो नहीं लगानी होती है, क्योंकि अब आप एक साथ अगर 2 जीरो कैरी करोगे तो ही यहाँ पे जीरो आएगा। ये डेसिमल का रूल होता है, डिवीजन का रूल होता है। आई होप ये आपको अच्छे से पता भी है। अब 18750, तो मैंने 3125 को, क्योंकि यहाँ पे 18 था, 6 3 क्या होता है 18, मैंने 6 से ट्राई किया तो 18750 आ गया। इट मीन्स जब मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन को 13 को 3125 से डिवाइड करूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 0.00416। चलिए एक पार्ट और ट्राई करते हैं। 17/8, राइट। तो बच्चों जब आप 8 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 2 16, 1 क्या है डिवाइड होगा नहीं, जैसे आप जीरो कैरी करोगे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 8 1 8, 10 में से 8 गया 2 0, क्योंकि आप डेसिमल लगा चुके हो। तो जब आप एक जीरो कैरी करोगे तो यहाँ पे जीरो लगाने की आपको नीड नहीं है, वो मैंने आपको अभी यहाँ भी समझाया था। नाउ 8 2 16, 10 में से 6 किया 4 0, और 8 5 40। इट मीन्स 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 2.125। आप देख सकते हो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है जीरो, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। तो ये फर्स्ट पार्ट और ये मैंने सेकंड पार्ट आपको करके दिखाया कि अब आपको डिवाइड करके बताना है। अब जैसे आप इसको करोगे बच्चों तो 2⁻³ कितना होगा 8, और 5⁻² कितना होगा 25। 25 8 से कितना होता है 200, कितना होता है बच्चों 200, यानी कि 23 को आपको 200 से डिवाइड करना है, और यहाँ 35 को किससे डिवाइड करना है 50 से। ये काफी हद तक तो आप इसको कर्टेल कर सकते हो, 5 7 35, 5 10 50, तो 7 को 10 से डिवाइड करना है। ये तो सीधे डिवाइड हो गया 0.7, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल प्रोसीड विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now friend, last question of exercise 1.4 and last question of chapter 1. Now question is, the following real numbers have decimal expansion. आपको कुछ रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। रियल नंबर्स बच्चों या तो रैशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, राइट। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो आपको ये बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास में लेके जाऊंगा, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चों। जो रैशनल नंबर होते हैं उसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा जीरो, या नॉन रेकरिंग और रिपीटेड यानी कि डिवाइड तो नहीं होगा लेकिन वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा हमने बार वाले क्वेश्चंस किए थे। अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 4.56 वो पूरा डिवाइड हो चुका है, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर 4.56, और 56 के ऊपर अगर बार आ गया ये आपका रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल नंबर है लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जो टर्मिनेटिंग होता है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। लेकिन जो रिपीटेड है यानी कि जो टर्मिनेटिंग नहीं है उसके 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन थर्ड कैटेगरी आती है, ना तो वो टर्मिनेटिंग है यानी कि 4.56 नहीं है, ना ही वो 4.56 यानी कि 56 के ऊपर बार भी नहीं आ रहा है। तो थर्ड कैटेगरी जैसे कि 0.10, 100, 100, 1 4 टाइम 0 डॉट 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 डॉट, ना तो वो रिपीट हो रहा है ना वो कंप्लीटली सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, तो ना वो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है। तो बच्चों जो ऐसे केसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इररेशनल। क्या कहते हैं, इररेशनल। तो क्वेश्चन था आपका डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो पहले हमें ये देखना है कि रैशनल है या इररेशनल। जैसे आप यहाँ देखो 43.123456789, क्या आगे डॉट 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 है, नहीं। क्या इसके ऊपर बार है, नहीं। तो ये पूरा डिवाइड हो चुका है, तो कहना है बच्चों ये रैशनल नंबर है। और कौन सा रैशनल, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा
टर्मिनेटिंग 120 1200 1200 12 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, ना ये रिपीट हो रहा है ना ये कंप्लीट हो रहा है ना ये फिनिश हुआ है ना ऐसा कोई एंड है ना ये रिपीट हुआ है। तो बच्चों ये कहना है दैट ये आपका इरेशनल नंबर है। आगे 43.12345678 लेकिन ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। बार आ गया तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिव। तो बच्चों रैशनल नंबर है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिव। तो यही है आपका क्वेश्चन, इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है तो आपको ये बताना है, यानी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, p बाय क्यू फॉर्म में। तो जो उसका क्यू होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा उसकी फैक्टर फॉर्म क्या होगी, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसके फैक्टर फॉर्म क्या होगी, 2 और 5 फॉर्म। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो यानी कि रिपीटिंग है तो उसकी फैक्टर फॉर्म में क्या होगा, 2 और 5 के अलावा वहां पे और भी फैक्टर होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 43.12345678 सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि बच्चों ये कंप्लीट हो गया है, आगे ना डॉट 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 है ना रिपीटिंग है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इट इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाय क्यू फॉर्म में। लेकिन क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो जो इसका q होगा यानी कि डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, यानी कि उसमें या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होंगे। दैट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल बी ईदर 2, या तो सारे के सारे 2 होंगे, और 5 सारे के सारे 5 होंगे, और बोथ, या उसमें सिर्फ 2 और 5 होंगे, राइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 0.120 1200 1200 इस तरह से। बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ना टर्मिनेटिंग है क्योंकि ना ही कहीं इसका कोई एंड है ना ये रिपीटिंग है, रैकरिंग का मतलब रिपीटिंग। तो जो ना टर्मिनेटिंग है ना रैकरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। और उसने कहा था अगर वो रैशनल है तो आपको बताना है कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे। अब ये आपका रैकरिंग है, मींस रिपीटिंग है, तो ये रैशनल नंबर तो है लेकिन इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिंस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो कौन सी फॉर्म में होगा बच्चों, p बाय क्यू फॉर्म में, लेकिन जो इसका q होगा वो 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल आल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5, वहां पे 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे। I hope the question is clear to you, concept is clear to you. So this is the chapter 1. Now in the next class we will proceed with the next chapter. That's it for today's class. Thank you. Now pause the video and note it down.